गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आप देखिए, कल हमने जो टॉपिक किया था रिक्रूटमेंट का, उसमें हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। दे आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज जिससे कि हम रिक्रूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल सोर्सेज हम पढ़ चुके थे। आप देखिए, सेकेंड टाइप इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। अब देखो, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहर से, है ना। जब एम्प्लॉयज़ की जो रिक्रूटमेंट है वो बाहर के सोर्सेज से की जाती है बजाय इंटरनल के, बिकॉज इंटरनल सोर्सेज आर लिमिटेड। इंटरनल सोर्सेज थोड़े होते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर से आप कितने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लोगे। जहाँ से आप रिक्रूट करोगे वहाँ कमी हो जाएगी, तो आपको एक्सटर्नल को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सटर्नल सोर्सेज जब बड़े लार्जर होते हैं देन इंटरनल सोर्सेज, वहाँ पर ग्रेट एम्फोसिस दिया जाता है। अब देखिए, ये कुछ आपको 10 सोर्सेज दिए हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप देखिए, जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हैं, आजकल ये ट्रेंड है कि वो भी प्लेसमेंट कराते हैं, है ना। वो प्लेसमेंट भी कराते हैं, और जो कंपनीज़ हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में रहती हैं, है ना। वो उनसे पूछती रहती हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ब्रिलियंट हैं, है ना, जो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट में रहती हैं और वहीं पर आकर उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कर लेती हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो कांटेक्ट करते हैं किसके साथ, मैनेजमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे IITI है ना। वहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो उनके साथ वो टच में रहती हैं कि जो स्टूडेंट वहाँ से पास आउट होते हैं उनको वो इमीडिएटली बुला लेती हैं, या फाइनल ईयर में होते हैं उनको बुला लेती हैं। तो ये भी एक सोर्स है कि जिसमें उनको फ्रेशर्स मिल जाते हैं और उनको सैलरी भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, और इसके साथ साथ उनको भी, बच्चों को भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, और कंपनी को भी कम सैलरी पर एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। सेकेंड सोर्स देखिए, एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ा सोर्स है कि कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में, है ना, इस तरीके से जर्नल्स में, मैगजीन्स में अपनी एडवर्टाइजमेंट दे देती है। रिक्रूटमेंट का जो पैम्पलेट कह सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में अनाउंस कर देती है। जो भी एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होते हैं वो एम्प्लॉयज़ जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें से जो कंपनी है वो जो है वो सिलेक्ट कर सकती है, उनको शॉर्टलिस्ट कर सकती है कि जो बेटर है कैंडिडेट उसका सिलेक्शन कर सकती है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और फिर उनकी छटनी करनी पड़ती है कि उनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत लंबा टाइम लगता है उनकी छटनी करने में, और इसके साथ साथ तो फिर ये देखना कि विच वन इज़ सुटेबल, है ना, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराना, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। तो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम इन स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शन। अदरवाइज़ अगर पोस्ट ज़्यादा हैं, आपके पास वैकेंट पोस्ट ज़्यादा हैं, तो ये इफ़ेक्टिव सोर्स है। थर्ड देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, सरकार चला रही है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो जो पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं वो अपना नाम जाकर यहाँ पर रजिस्टर करा लेते हैं, है ना। तो कंपनीज़ को जब रिक्वायरमेंट होती है कुछ एम्प्लॉयज़ की, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ कांटेक्ट करते हैं और इनसे लिस्ट ले लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन हैं जो उनकी अकॉर्डिंग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, क्वालिफ़िकेशन उनकी चेक कर लेते हैं, और उसके बाद कंपनी इन पर्सन से कांटेक्ट करती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी उनको कुछ पर्सन्स की डिटेल मिल जाती है कि किन किन पर्सन को जॉब की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ से वो उन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को जो है वो लेटर भेज देती हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये सोर्स है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ये जो प्राइवेट पर्सन हैं वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो इस तरह का काम करते हैं, मिडल मैन का, कि जो जॉब सीकर्स हैं उनका और जो कंपनी है उनके बीच का मिडल मैन का काम करती हैं, और एजेंट्स होते हैं एक तरह के। इसके बदले वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन जो है वो उस एम्प्लॉय से भी चार्ज करते हैं और एम्प्लॉयर से भी चार्ज करते हैं। तो जनरली ये सप्लाई करते किसकी है, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, या जो टेक्निकल स्टाफ होता है, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसकी ये सप्लाई करते हैं, है ना। तो इनका काम यही होता है कि दोनों को मिलवाना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको और जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए उनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सोर्स है कैजुअल एप्लीकेंट्स। अब कई बार क्या होता है, कंपनी ये कहती है कि जिस जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के अंदर आएँ और अपनी एप्लीकेशन छोड़कर चले जाएं। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, अपना एक रिज्यूमे तैयार करते हैं और हर कंपनी में जाके अपना रिज्यूमे दे आते हैं। अब कंपनी को जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो इन एप्लीकेशंस को उठाती है, और इन एप्लीकेशंस को उठाकर जो उनको सूटेबल लगता है उसको वो बुला लेती है।
है ना। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है जिसमें कि उनके पास एप्लीकेशंस हमेशा पड़ी रहती हैं और उन एप्लीकेशंस को वो छांट लेती है कि कौन सा एम्प्लॉय उसके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सोर्स है ट्रेड यूनियन। अब जो ट्रेड यूनियन है, जो लेबर यूनियन होती है, उनके पास भी एक लिस्ट होती है अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़ की, है ना। वो एम्प्लॉयज़ वो भी हो सकते हैं जिनको अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, या वो भी हो सकते हैं जिनकी रिट्रेचमेंट हो चुकी है, मतलब जो पहले किसी कंपनी में काम करते थे, इसके मेंबर थे ट्रेड यूनियन के, लेकिन अब उस कंपनी से निकाल दिए गए हैं या उन्होंने छोड़ दी है। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़ हैं एक्सपीरियंस्ड, है ना, उसकी लिस्ट उनके पास होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इन ट्रेड यूनियन से भी कॉन्टेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। जैसे ऊपर एक था ना प्रोफेशनल एसोसिएट्स, है ना, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जो मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स या जो ऑफिशियल स्टाफ होता है ना, उनके डिटेल रखते हैं। बट एक होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास लेबर और वी कैन से वर्कर्स की डिटेल होती है। तो इन कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके भी आप वर्कर्स के बारे में, जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनकी लिस्ट ले सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है। नेक्स्ट देखिए, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, कि कई बार जो फैक्ट्री का गेट होता है उसके ऊपर भी एक स्लिप लगा दी जाती है कि आज की डेट में इन पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो अनएम्प्लॉयड वर्कर होते हैं या अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, वो कंपनी के गेट पर ही खड़े होते हैं। तो वो देखते हैं कितने की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें से ही जो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनमें से ही कुछ पर्सन का सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स जो वर्कर्स हैं डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, वो छुट्टी पर हैं, है ना। तो हम कैजुअल वर्कर्स उसी टाइम, मतलब कैजुअल मतलब अचानक आपको ज़रूरत पड़ गई, उसी टाइम आप गेट पर ही जो वर्कर खड़े हैं, उनमें से कुछ पर्सन्स जो काम करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन कर लेते हैं और उनको चांस दे देते हैं काम करने का। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कि जो वर्कर कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेकर आइए जो काम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो जो वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास होता है ना, तो उनकी इमेज, उनकी जो भी रेपुटेशन कंपनी में बन चुकी है, उसके बिहाफ पर उनको बोला जाता है कि आप अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लेकर आइए, और उनको प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि कई बार क्या होता है कि ड्यू टू कंपटीशन जो राइवल्स होते हैं, है ना, उनके जो एम्प्लॉय, राइवल कंपनीज जो होती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने के लिए उनको अट्रैक्टिव पैकेज ऑफ़र किए जाते हैं कि आपको कंपनी में वहाँ इतना मिल रहा है और हम इतना देंगे, आप हमारे यहाँ आइए और काम कीजिए। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। इससे जो कंपनी है वो कंपटीशन भी करती है, और इसके साथ साथ उन एम्प्लॉयज़ के जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट भी वो ले सकती है। तो ये कुछ सोर्सेज थे एक्सटर्नल। इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज भी यूज़ किए जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आप देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए क्या एडवांटेज होंगे कि जो न्यू पर्सन है उनको क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी। जो हमारा इंटरनल का डिसएडवांटेज था कि नए जो पर्सन हैं उनको मौका नहीं मिलता काम करने का, यहाँ पर न्यू पर्सन्स को मौका मिलता है ना। और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसके अंदर आपको बेस्ट चूज़ करने का मौका मिलता है। जबकि इंटरनल में आपके पास एक